पार्ट 3 में हम देखते हैं कि ल्यूशी जब तियान को लिफ्ट के बाहर देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तियान उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, तभी ल्यूशी की नजर उसके हाथ में रखे हुए डॉक्यूमेंट पे पड़ती है और वो सोचने लगता है कि शायद ये लव लेटर है और ये मुझे प्रपोज करना चाहती है। मुझे सारी की सारी बातें अभी से क्लियर करनी पड़ेगी। और वो तियान से कहता है कि देखो तियान, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी हो। तियान ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला जो इतनी तारीफें कर रहा है, और वो इतना सोचते हुए पीछे हटने लगती है। जब ल्यूशी इसे देखता है तो वो सोचता है कि शायद ये घबरा गई है और समझ गई है कि मैं इसे रिजेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से रोते हुए भागे उससे पहले ही मुझे इसे सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी। और वो तियान से कहता है कि देखो तियान, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें सच में अपना असिस्टेंट रखना चाहता हूँ और ये बात तुम भी जानती हो कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तियान उसे कहती है कि बॉस आप क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ल्यूशी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम क्या सोच रही हो, मुझे ये भी अच्छे से पता है। तियान खुश होते हुए कहती है कि सच में आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, तो क्या आप मेरी बात से अग्री हो? ल्यूशी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ क्योंकि मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से समझ लो। वो वहाँ से इतना कहते हुए जाने लगती। तियान ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उसके पीछे जाने लगती है और वो जाकर उसके कार में बैठ जाती है उसके पास में। ल्यूशी उसे देखकर कहता है कि तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें साफ साफ ही समझाना पड़ेगा। देखो तियान, मुझे पता है कि जो तुम्हारे हाथ में ना वो लव लेटर है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आई हो। तियान हंसते हुए कहती है कि चलो ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मुझे बताना। ल्यूशी जब उस लेटर को देखता है तो वो कोई लेटर नहीं बल्कि इन्विटेशन होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मिस्टर ल्यूशी, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा फेमस और अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपका एक इंटरव्यू लूँ। और उसके नीचे तियान की जगह रोज का नाम लिखा हुआ होता है जो कि तियान की फ्रेंड थी। ल्यूशी ये पढ़कर हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। तियान उसे कहती है कि अब तो तुमने पढ़ लिया ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। तुम मेरे टाइप के भी नहीं हो, तुम तो एक अलग दुनिया से और मैं एक अलग दुनिया से। मैं तुम जैसे को तो अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाऊंगी। ल्यूशी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा अलग दुनिया से हो और तुम्हारी फ्रेंड भी उसी दुनिया। तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को इंटरव्यू कैसे दे सकता हो? और वो उसे इतना कहते हुए वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। तियान उदास होकर बाहर आ जाती है और उसके बाद रात को अपनी फ्रेंड को समझाती है। वो रोज से कहती है कि मैंने उसे बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना। तियान की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम चिंता मत, वो इतना ज्यादा फेमस है, वैसे भी वो इंटरव्यू क्यों देगा। और फिर अगले दिन ऑफिस में तियान अपने कलीग्स के साथ बातें कर रही होती है। वो फेमस डिजाइनर ल्यू की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रही होती है। वो कहती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है, साथ ही वो सारे रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू भी देता है। अब ल्यूशी भी वहाँ से गुजर रहा होता है, वो उसकी बातें सुन लेता है और ये बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। तियान जब उसके पास आती है तो ल्यूशी से कहता है कि कल तुम जिसकी बात कर रही थी मैं उसके लिए अग्री हूँ, और वो इतना कहते वहाँ से चला जाता है। तियान ये सोचती है कि इसे क्या हो गया, कल तो ये मान भी नहीं रहा था और अचानक से आज कैसे मान गया। पीछे उसके कलीग्स ये सोच रहे होते हैं कि शायद तियान ने उसे प्रपोज किया था और बॉस मान गए। और फिर हम देखते हैं कि ल्यूशी तियान के फ्रेंड को इंटरव्यू दे देता है और फिर जब वो अपने अंकल से मिलता है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम तो पहले से इतने ज्यादा फेमस हो, तुम्हें ये इंटरव्यू देने की जरूरत क्या पड़ गई। ल्यूशी बताता है कि ये आजकल के जनरेशन को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक दो इंटरव्यू मैं भी दे ही देता हूँ। और फिर उसके बाद उसके अंकल उसे बताते हैं कि मेरा बेटा जाओ कल आने वाला है, तो क्यों ना हम एक फैमिली डिनर करें। ल्यूशी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो इतने टाइम बाद यहाँ पर आ रहा है, तब तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। और फिर अगले दिन तियान अपनी छुट्टी के बाद अपने कलीग्स के साथ आ रही होती है। ल्यूशी से मैसेज करके उसे पार्किंग लॉट में बुलाता है। जब तियान वहाँ पर जाती है तो ल्यूशी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ, मेरा कजन ब्रदर आज आने वाला है तो मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जाओ जब अपने घर आता है तो ल्यूशी उसे सरप्राइज देता है और उसका वेलकम करता है। जाओ के फादर भी उसे कहता है कि मेरा बेटा कितने टाइम बाद अपने घर पर आया है। और फिर ल्यूशी उसे तियान से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। और साथ ही उसे कहता है कि इसने मेरी मदद करी है तुम्हें सरप्राइज देने में। अब तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, तुम्हें और भी सरप्राइज मिलेंगे। जाओ जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि ल्यूशी ने उसकी और अपनी फोटो को एक रेड कलर के फ्रेम में लगवाया हुआ था और साथ ही उसकी बेडशीट भी स्पाइडरमैन वाली थी।
अब ये सब देखकर जाओ का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि बचपन में उसके फादर उसे कोई भी रेड कलर की चीज अपने घर में रखने ही नहीं देते थे, क्योंकि ल्यूशी को ब्लड फोबिया था और इसीलिए वो बचपन से ही ल्यूशी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वेंशुआन भी आ जाती और वो जाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती। और फिर वेंशुआन जब तियान को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और वो सोचती है कि यहाँ पर इनके घर में क्या कर रही है। अगले दिन जब ल्यूशी अपने ऑफिस में होता है तो तियान भी उसके बगल में बैठी हुई होती है और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो बिजनेस वीडियो कॉल पे था और वो एक टॉय के बारे में बता रहा होता है जो कि रेड कलर का होता है। तियान जब उसे देख रही होती है तो वो सोच रही होती है कि ये लड़का कितना स्मार्ट है और कितना टैलेंटेड भी। और फिर जब वो डिजाइन डिपार्टमेंट में वापस आती है तो वो देखती है कि डायरेक्टर सभी को काम दे रही है सिर्फ उसको छोड़कर। तियान उसके ऑफिस में जाती है और उसे अपने डिजाइन बताकर खुद ही एक काम ले लेती है और धीरे धीरे वो अपने डिजाइन पर काम करना शुरू कर देती है। वो बहुत ही मेहनत से अपने डिजाइन पर काम करती है, लेकिन साथ ही उसे असिस्टेंट का काम भी करना था, जिसकी वजह से वो अपने डिजाइन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसकी डायरेक्टर उस पर चिल्लाती है कि जब तुम्हें काम पूरा करना ही नहीं है तो तुम काम लेती क्यों। और फिर वो ल्यूशी पे जाकर अपना सारा गुस्सा निकालती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने डिजाइन का काम पूरा नहीं कर पा। ल्यूशी से कहता है कि तुम्हारा पहला काम मुझे रेड कलर की चीजों से बचाना है, उसके बाद तुम बाकी सारे काम करोगी। तो फिर ल्यूशी कहता है कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम दिन में अपने डिजाइन का काम कर लेना और शाम को मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहना। और फिर जब रात को ल्यूशी अपने घर पर होता है तो उसके घर पर वेंशुआन आती है जो कि कुछ पेंटिंग्स लाई होती है। ल्यूशी साइड में जाता है और तियान को कॉल करता है और वो तियान को अपने घर पे जैसे तैसे करके बुला लेता है। और फिर वो देखता है कि वेंशुआन ने उसका एक पोट तोड़ दिया है। वेंशुआन उसे साफ करने ही वाली होती है, लेकिन ल्यूशी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक साइड में बैठ जाओ। और तभी वहाँ पर तियान भी आ जाती है और फिर ल्यूशी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हो तुम आ गई, अब जल्दी से अंदर आ जाओ और वेंशुआन को यहाँ से भगाने में मेरी मदद करो। तियान उसे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम ये रिकॉर्ड करो जो हमारे बीच में डील हुई थी। ल्यूशी कहता है कि ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तियान उसके सामने अपना फोन आगे कर देती है और ल्यूशी कहता है कि तुम दिन में डिजाइनिंग का काम करना और शाम को मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहना। और फिर ल्यूशी उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आता है। वेंशुआन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और फिर ल्यूशी कहता है कि वेंशुआन जितनी भी तस्वीरें मेरे लिए लाई है उसे मेरे घर पर सारी जगह लगा दो। और फिर तियान उसकी तस्वीर लगाने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ती है, लेकिन तभी तियान का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। और उसी वक्त ल्यूशी उसे पकड़ लेता है, लेकिन गलती से तियान उसके सर पर किस कर देती है। वेंशुआन जब ये देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चीख देती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और फिर ल्यूशी और तियान एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तियान कहती है कि अब जब तुम्हारा काम हो गया है तो मैं अपने घर पर जा रही हूँ, और वो इतना कहते हैं वहाँ से भागकर जाने लगती है। ल्यूशी ये देखकर हंसता है और सोचता है कि तियान कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर ल्यूशी वेंशुआन से कहता है कि तियान अपना पर्स यहाँ पर भूल गई है, तो मैं उसे अभी ये देकर आता हूँ। बाहर तियान भी खुद को समझा रही होती है कि ये बस एक्सीडेंट था, मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और तभी वहाँ पर ल्यूशी आ जाता है और कहता है कि तुम अपना पर्स वहाँ पर भूल गई थी। तियान अपना पर्स पकड़ती है और कहती है थैंक यू और वहाँ से भाग जाती है। और फिर तभी एक लड़का वहाँ से रेड रोज लेकर जा रहा होता है। ल्यूशी जब उन फ्लावर्स को देखता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो गौर करता है कि वो रेड है और तो उनके पास जाता है और सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही वो बेहोश हो रहा था और ना ही उसे चक्कर आ रहे थे। ल्यूशी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर ल्यूशी अपने घर पर रोज खरीद कर आता है और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं कल छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो जितना भी मेरा शेड्यूल है उसे क्लियर कर दो। और फिर ल्यूशी अकेले ही अपने घर में पार्टी करने लगता है और सारे रेड कलर की चीजें वहाँ पर ले आता है और बहुत ही मजे से डांस कर रहा है। और फिर अगले दिन उसके घर पर उसका बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर आया हुआ होता है। तो गाइज अगर आपको इसका पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।